जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए आंवले के वृक्ष की जड़, आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है। एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह कर फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती, उसमें श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। प्रदोष के समय पर उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रा चल रहे हैं, भगवान शिव को अष्टमी तथा माँ भगवती को नवमी की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इस तरह से एक ही दिन में शिव और पार्वती दोनों की आराधना के लिए शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो अनन्य फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। देवी को लाल पुष्प माला, लाल वस्त्र अर्पित करें। देवी भगवती के निमित्त ओम नमश्चंडिके नमः मंत्र का जाप करें। इस तरह आपकी पूजा पूर्ण होती है। भगवान शिव का जाप तथा स्मरण करें। इस तरह आप जितना अधिक कर सकते हैं करें। पूजा और जप के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को कुछ दान पुण्य अवश्य करें। इस प्रकार आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है।
अष्टमी तिथि के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। अगर आपको कोई कार्य लंबे समय से पेंडिंग है या आप किसी परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो अष्टमी तिथि के दिन आप इस उपाय को करके आसानी से सफलता पा सकते हैं। ऐसे में अष्टमी के दिन 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग का जल अभिषेक करें। इसके बाद 31 चावल के अखंडित दाने मंदिर की देहरी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दें। इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने नंदी के पास रख दें। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन और रोली लगाकर अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए शिवलिंग की अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी वाले स्थान की तरफ होनी चाहिए। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हुए बाबा से अपनी मनोकामना का निवेदन करते हैं, ऐसी मान्यता है जो भक्त अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी अर्जी को स्वीकार कर लेते हैं। दर्शकों, शुक्रवार को शिवलिंग पर क्या ऐसा चढ़ाएं? कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं। सावन के महीने में भगवान की शिव की पूजा का तो विशेष महत्व है ही है, लेकिन अष्टमी तिथि और शुक्रवार के दिन भी अगर आप श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं तो भोलेनाथ भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। शिवलिंग पर आपको कुछ ना कुछ अर्पित करते रहना चाहिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं। शुक्रवार के दिन 5 प्रकार का जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर गुलाब जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके पास गुलाब जल नहीं है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी पानी में डालकर चढ़ा सकते हैं। गुलाब जल शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में मधुरता और खुशियाँ आती हैं। शुक्रवार को शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर तिल डालकर पानी चढ़ाने से पितृदोष दूर हो जाता है, पितृ शांत होते हैं और अपना आशीर्वाद घर में बनाए रखते हैं। इससे घर परिवार में खुशियाँ और शांति बनी रहती है। शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन अगर आप तेल और जल मिलाकर अर्पित करते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जल में सरसों का तेल ही मिलाएं। तेल मिलाकर जल अर्पित करने से शनिदेव शांत हो जाते हैं, शनि दोष नहीं लगता है, शनि की 7.5 और ढैया के कोप से राहत मिलती है। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो यह और भी ज़्यादा शुभ होता है। केसर के स्वामी गुरु हैं। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से गुरु मजबूत होता है। गुरु के मजबूत होने से नौकरी, व्यापार और कैरियर में ग्रोथ मिलती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शुक्रदेव, जो कि आकर्षण, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम और वैभव के कारक हैं, इस ग्रह के कमज़ोर होने से जीवन में सुख नहीं मिलता। इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवलिंग का दही बूरा से अभिषेक करना चाहिए। दर्शकों, जब आप शिवलिंग का दही बूरा से अभिषेक करते हैं तो कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह, जो कि आकर्षण का कारक है, ऐश्वर्य सौभाग्य का कारक है, ग्रह मजबूत हो जाता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी पर अगर आप शुक्रवार के दिन लौंग अर्पित करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। लौंग भगवान शिव की शक्तियों का प्रतीक है। इलायची माँ पार्वती की शक्ति का प्रतीक है। किसी व्यक्ति को देने से पहले लौंग और इलायची गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था और वे उसके द्वारा पारी शक्तियों को ले जाने लगते हैं। लौंग सकारात्मक पुरुष और इलायची नकारात्मक महिला है। ऐसे में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करते हुए 1 लोटे में जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आप 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मकता होती है वह निकल जाती है। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप हमेशा करते रहना चाहिए। दर्शकों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।